अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हो गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो? आपकी फैमिली कैसी है? आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? अच्छा जी, आज के ब्लॉग में ना मैं अंडे आलू को सालन बना रही थी। इतने दिन हो गए मैं सोचा यार कुछ नया ट्राई करती हूँ। वैसे भी ना पता नहीं क्यों मुझे अपने ब्लॉग ना इतने बोरिंग लगते हैं, और वॉइस ओवर भी करती हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छी लगती अपनी वॉइस ना। तो खैर आज की रेसिपी मैं आपको अंडे आलू के सालन बताऊँगी, ठीक है? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अंडे हैं, आलू है और कुछ मसाले वगैरह, चॉप की हुई प्याज है, ठीक है? मैंने एक पतीली ली और गैस नहीं आ रही थी तो मैंने सिलेंडर पे ही बना रही हूँ, ठीक है? तो नीचे बैठी हुई थी मैं, इसमें मैंने अंदाजे के मुताबिक ना ऑयल डाला, गरम हो गया था ये। फिर इसमें मैंने ना कुछ गरम मसाले, ये जो आपको दिख रहे होंगे, और ज़ीरा ना मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है? ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून डाला था, छोटा सा, मतलब चुटकी जितना ना, 2 चुटकियाँ जितने, ठीक है? अंदाजे से ही डाला था मैंने। अच्छा जी, इसको मैंने हो गया। फिर उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज डाली है और इसको ना अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी, ब्राउनिश ना। यहाँ पर ये फ्राई हो गई थी, मतलब ना हल्की हल्की सी, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ना इसकी स्मेल ना रहे ना। और ये इस तरीके से भून के ना अदरक लहसुन कुछ ऐसी इसकी शक्ल हो जाएगी, ठीक है जी? इसके बाद ना मैं डालूँगी इसमें आलू, ऑयल में ना अच्छे से ना इसको ब्राउन कर लूँगी, ठीक है? इसको ना ये बहुत अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया ऑयल में ना। अभी कुछ पानी वगैरह नहीं डाला है, ये जो मैंने डाला था अदरक लहसुन के बाद, उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने आलू डाल दिया। ये अच्छे से इसकी आलू की शक्ल भी ना येलो जैसी हो जाएगी, बहुत मज़े की हो जाएगी शक्ल ना। इसमें टोमेटो पेस्ट डाला है मैंने, ये 2 टमाटर थे, उसको अच्छी तरीके से मैंने पेस्ट बना के, ये 1 कटोरी जितना हो गया था, ठीक है? जो हमारी नॉर्मल कटोरी होती है ना, इतनी जितना हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है? इसको अच्छे से भून लेंगे हम। मैंने टमाटर पेस्ट के बाद इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से भून रही हूँ साथ साथ। उसके बाद ना मैं डालूँगी इसमें, देखें, मैं डालूँगी इसमें कुछ मसाले वगैरह, जिसमें ये हमारे पास पिसी हुई मिर्च आ गई है, हल्दी आ गई है, नमक आ गया है और भुना हुआ ज़ीरा आ गया है, ठीक है? ये सब 1-1 टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है? इसको अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है? ये अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद ना ये रोगन इस तरीके से अलग हो जाता है। और ना आपने वो अदरक लहसुन भी डाला था, अगर आप इसको सूंघेंगे ना तो इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं, मतलब नहीं रहेगी अदरक लहसुन की, जैसे हीक आती वो भी नहीं आएगी। फिर जो मैं अंडे बॉईल किए हुए थे ना, मैंने इसी तेल में ना अंडे डाल दिए। ये जो मसाला था ना, सॉरी, इसमें मैंने अंडे डाल दिए। इसको हल्के हल्के हाथों से मैंने हिलाया, ठीक है? देन इसके बाद ना मैंने पानी डाला। अंडे तो वैसे भी बॉयल थे और क्योंकि आलू हमें गलाने हैं, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला। और ना ये आलू जो है ना, अंडे डाल दिए ना, तो इसलिए प्लीज़ हल्के हल्के हाथों से हिलाइएगा वरना अंडे टूट सकता है, ठीक है? इसको मैंने हल्की आंच पे पक रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसमें जब ये ढक के रख दिया था, ठीक है? देन मैंने ऊपर से ना इसमें ये हरा धनिया ऊपर से डाला। इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है और वैसे भी खाने में बहुत मज़े का लगता है हरा धनिया ना। अच्छा जी, मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको बनाने का आसान ही तरीका है और झटपट से तैयार हो जाती है, ठीक है? अगर आपको ये मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ रेसिपी ही ट्राई करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।